Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is multiplication and division of algebraic fractions. Chapter 6 exercise 6a from book D2 7th edition question number 4. Simplify each of the following. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपके पास सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन गिवन थी. आपने सिंगल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना था और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना था. अब आपके पास टू फ्रैक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं व्हेन 2/5 इज़ मल्टीप्लाइड 5/3. दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. This is also the simplest form of the fraction. Similarly, 5 cut with 5. Cross में हम कटिंग कर सकते हैं. यानी numerator of a second fraction can cut the denominator of the first fraction. Now numerators multiply with each other and the denominator also multiply with each other. And the answer is 2/3. Clear? Similarly, if the question is given in this form 2/4 multiply 2/3. First we simplify this fraction. 2 1s are 2, 2 2s are 4. And again this can also be simplified. 2 2 से cancel हो जाएंगे. ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा and the answer is 1/3. 1 multiplied by 1 and 3 multiplied by 1 is 1/3. Clear? ये तो था कि अगर हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा हो. अब हम अलजब्रा में पढ़ रहे हैं. अलजब्रा में न्यूमेरिकल डेटा के साथ वेरिएबल्स भी होते हैं. वेरिएबल्स को हमने सिंप्लीफाई करने का पावर रूल सीख लिया. जैसे हमने पढ़ा 3x² over 5 15x. We can simplify this fraction in this form. 3 1s are 3, 3 5s are 15. 1 over 5 x 2 पावर है, पावर कोई नहीं है तो पावर 1 है. 2 minus 1. आंसर इज 1/5 x raised to power 1. और 1 हम लिखते नहीं इसलिए हम सिर्फ x लिख देते हैं. क्लियर हो गई? ये तो हमने सारा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा और इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 में 2x + 2. क्लियर? इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करना होता है, उसके बाद ये सिंप्लीफाई होंगी. अब देखिए फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है? टेकिंग कॉमन. समटाइम ऐसा होता है कि हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाते हैं. जैसे देखिए न्यूमरेटर में से अगर हम a कॉमन ले लें तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म आ गई. उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास 2x + इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म आ गई. अब देखें इनमें यहाँ 1 आएगा. अब देखें ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है. हमने x + 1 को x + 1 से, ये कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ये कट हो जाएंगे. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a/2. क्लियर? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 3 में यही न्यूमरेटर्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसको हम आइडेंटिटी लगाकर या मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सिंगल फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाई हो सकती है. यस हो सकती है. कैसे? 15 और 8 कट नहीं होते,
लेकिन a सिंप्लीफाई हो सकता है. वी कैन राइट 15 a 2 minus 1 ओवर, देखिए यहाँ a की सिंगल पावर है, ऊपर a स्क्वायर है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा. 8 b क्यूब c. इसमें देखें सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें कोई भी नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है. क्लियर? अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. 15a ओवर 8b क्यूब c मल्टीप्लाई 4c ओवर 5ab. अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस में देखते हैं. देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a से कैंसिल हो गया. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. अब देखें स्टूडेंट्स, ये c है, ये c इस c से कट हो गया. क्लियर? अब हमने इसके बाद इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 b3 एंड b. देखें जब b3 मल्टीप्लाई होगा b से तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. ये रूल है. b3 मल्टीप्लाई होगा b से तो यहाँ b की पावर क्या है? 1. ये हमारे पास क्या है? रूल है. तो क्या आंसर आ जाएगा? b3 + 1 = b/4. b3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं b से तो हम डायरेक्ट b4 लिख देते हैं, लेकिन असल में होता क्या है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए हम b4 लिखते हैं. क्लियर? जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि a मल्टीप्लाइड बाई 8, a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a². डायरेक्ट हम ये बताते हैं. असल में होता क्या है कि यहाँ भी a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं. क्लियर? इसी तरह b3 मल्टीप्लाई होगा b से तो क्या पावर हो जाएगी? b4. ये हमारा आंसर हो गया. अच्छा स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने इक्वल टू साइन मस्ट लगाना है. क्लियर? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इज आवर आंसर. क्लियर? अभी स्टूडेंट्स आप शुरू में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको ये एक्सपैंड करके दिखाया है. ठीक है? अदरवाइज ये सिंगल स्टेप में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. सिंगल स्टेप में कैसे होगा ये देखें. 15a² ओवर 8ab³ c मल्टीप्लाई हो रहा है 4c ओवर 5ab से. अब हमने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है. देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. अब ये सिंगल a है, सिंगल a इसकी 2 पावर को 1 कर देगा. क्लियर? उसके बाद सिंगल a रह गया, सिंगल a से कट हो जाएंगे. c न्यूमरेटर में भी है, c यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, c कट हो जाएगा. अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 ओवर 2b/4. ये हमने 1 स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया. ये मैंने आपको एक्सपैंड करके इसलिए बताया है कि असल में ये हम करते क्या हैं. यहाँ पर ये पावर्स कट नहीं हो रही हैं. यहाँ पर a की पावर 1 थी, वो इस 2 में से जब हम -1 करेंगे तो 1 रह जाएगा और 1 हम लिखते नहीं हैं. अगर यहाँ 3 पावर होती तो फिर हम लिखते a/2. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट. बी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है. इसका न्यूमरेटर है 3c + d. फैक्टर है, फैक्टर फॉर्म में है.
अगर हम इसके डिनोमिनेटर को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, डिनोमिनेटर इज आल्सो इन अ फैक्टर फॉर्म। अब हम सेकंड फ्रैक्शन देखते हैं। सेकंड फ्रैक्शन में है 2c माइनस 2d। देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ सकता है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा c माइनस d। दिस इज अ फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका डिनोमिनेटर देखें, इसका डिनोमिनेटर क्या है 8c प्लस 8d। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ सकता है। 8 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आंसर आ गया c प्लस d। ये एज इट इज़ आ जाएगी 3c प्लस d ओवर c माइनस d। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों फ्रैक्शंस को फैक्टर्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8। दिस c माइनस d फैक्टर इस c माइनस d फैक्टर से कट हो जाएगा। दिस c प्लस d फैक्टर इस c प्लस d फैक्टर से कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 and 4 multiplied by 1 is 4। 3 by 4 आंसर हो गया हमारा। एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट। सी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है और इनके दरमियान में डिवाइड का साइन है। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। देखें 2 by 3 डिवाइडेड बाय 5 by 3। तो हम क्या करते हैं 2 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 5। हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं और इसके आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सेम मेथड हमने यहाँ पे भी करना है। a माइनस 2b ओवर 16 मल्टीप्लाई 24 ओवर 4a माइनस 8b। अब हम इनको फैक्टराइज करते हैं क्योंकि देखें इसके न्यूमरेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2 टर्म्स हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। a माइनस 2b इन दोनों टर्म्स में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता। इट्स मीन कि ये दोनों टर्म्स सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो हम इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास एक फैक्टर बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय, इसमें से देखें 4a माइनस 8b, यहाँ से 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन ले लिया a माइनस 2b। अब हमने दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं a माइनस 2b, a माइनस 2b, ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद 4 1s are 4, 4 6s are 24। 6 और 16 अगेन 2 के टेबल से कट होते हैं। 2 3s are 6, 2 8s are 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखें इधर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ 3 है, 3 1s are 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है और यहाँ 1 है, 8 1s are 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट। इसमें देखें दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान में डिवीजन का साइन है। फर्स्ट वी चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लाई साइन। 8c क्यूब ओवर 6c प्लस d मल्टीप्लाई 3c प्लस 3d ओवर 2c स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमें फैक्टर फॉर्म में ही गिवन है। 8c क्यूब को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और 6c प्लस d ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है। अब हम इसके न्यूमरेटर के फैक्टर बनाते हैं। देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया
सी प्लस डी ओवर 2c स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब c क्यूब में से c स्क्वायर माइनस होगा। 3 में से 2 को माइनस किया तो इसकी पावर क्या रह गई? 1। तो क्या आ गया? 4c ओवर 2 आंसर। ये c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने इस c स्क्वायर की पावर जो 2 है वो इस 3 में से माइनस कर दी, तो ये फैक्टर जो है ये क्रॉस हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2c आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।